बिहार चुनाव की हलचल के बीच जहां विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरजेडी ने टिकट बंटवारे में एमवाई को दी है ज्यादा तवज्जो, वहीं आरजेडी के सूची में दिखा राजनीतिक परिवारों का भी बोलबाला, या फिर यूं कहें तो आरजेडी के उम्मीदवारों की लिस्ट में परिवारवाद का ज्यादा बोलबाला नजर आता है। दरअसल महागठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हुए बिना ही अब आरजेडी ने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया है और अब तक लगभग 84 से अधिक उम्मीदवारों को तेजस्वी यादव ने सिंबल भी दे दिया है। वही दिलचस्प तो यह है कि इनमें कुछ ऐसी भी सीटें शामिल हैं जहां से पिछली बार महागठबंधन के अन्य सहयोगी दल चुनावी मैदान में उतरे थे। हालांकि सिंबल जरूर 84 से ज्यादा को दी गई है, लेकिन आरजेडी की ओर से फिलहाल 35 उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक की गई है। वही गौरतलब है कि आरजेडी के इस टिकट वितरण में एमवाई यानी मुस्लिम और यादव को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि आरजेडी ने अपने पुराने चेहरों पर ही अधिक भरोसा भी जताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी ने 22 मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया है, जबकि 2 सीट पर विधायक के बेटे भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब को रघुनाथपुर से उम्मीदवार बनाने के लिए आरजेडी ने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव को बेटिकट कर दिया। इसके अलावा हाल ही में आरजेडी का दामन थामने वाले परबत्ता सीट से विधायक डॉक्टर संजीव को भी उम्मीदवार बनाया गया है। अर्थात अब निष्कर्ष के तौर पर देखें तो आरजेडी ने अपने टिकट वितरण में अपने जनाधार वोट मुस्लिम और यादव का पूरा ख्याल रखा है, क्योंकि आरजेडी ने अपने 35 प्रत्याशियों की सूची में से 18 यादवों और 3 मुस्लिम को भी चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं एससी वर्ग से 4 प्रत्याशियों संग अति पिछड़ा समुदाय और सामान्य वर्ग से भी 4-4 प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहीं बात करें इस सूची में नए चेहरों की तो गौरतलब है कि आरजेडी ने अब तक 6 नए चेहरे उतारे हैं। जैसे बोचहा सीट से पिछली बार रमई राम चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार बोचहा सीट पर अमर पासवान को उम्मीदवार बना दिया गया है। वहीं पिछली बार पारू सीट कांग्रेस के कोटे में था, लेकिन इस बार आरजेडी ने पारू से शंकर यादव को उम्मीदवार बनाया है। जबकि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा हसनपुर सीट की हो रही है, क्योंकि पिछली बार हसनपुर से लालू प्रसाद के बड़े बेटे चुनावी मैदान में उतरकर विधायक बने थे, लेकिन इस बार जब पार्टी और परिवार से तेज प्रताप को निकाल दिया गया है, अतः इसी कारण आरजेडी ने माला पुष्पम को हसनपुर से टिकट दे दिया है। जबकि बनियापुर से चांदनी सिंह तो संदेश सीट से दीपू यादव पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। बहरहाल आरजेडी के इस लिस्ट को गौर करें तो इसमें साफ साफ परिवारवाद की झलक नजर आती है, क्योंकि याद कीजिए बेलागंज सीट से पिछली बार सुरेंद्र यादव चुनाव जीते थे, लेकिन पिछले साल लोकसभा चुनाव में वह सांसद बन गए। तब बेलागंज सीट पर हुए उपचुनाव में सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद भी इस बार आरजेडी ने विश्वनाथ यादव को ही प्रत्याशी बनाया है। वहीं इस बार मुंगेर सीट से आरजेडी प्रत्याशी मुकेश यादव जमुई से लोकसभा चुनाव लड़ने वाली अर्चना कुमारी के पति हैं। ठीक इसी तरह रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ रहे ओसामा साहब भी सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। वहीं हसनपुर से माला पुष्पम चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके पति सुनील कुमार पुष्पम भी कई बार के विधायक रह चुके हैं। इतना ही नहीं, बनियापुर सीट से चुनाव लड़ रही चांदनी सिंह भी पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी हैं। वहीं संदेश सीट की मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू यादव पर भी आरजेडी ने भरोसा जताया है। ऐसे में निष्कर्ष के तौर पर देखें तो आरजेडी के उम्मीदवारों की सूची में जहां एमवाई समीकरण का बोलबाला नजर आता है, वहीं परिवारवाद को भी ज्यादा अहमियत दी गई है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जब आप जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।